मीरा भयंकर बारिश में रेलवे स्टेशन पर भुट्टा बेच रही थी। गर्मा गर्म भुट्टे ले लो, गर्मा गर्म भुट्टे। अरे हटो सामने से, इतनी बारिश में तुम्हारे भुट्टे कौन खाएगा। गरीबी ये सब नहीं देखती साहब, और वैसे भी गर्मा गर्म भुट्टे तो बारिश में ही अच्छे लगते हैं। एक बार खाकर तो देखिए, मजा ना आए तो पैसे मत देना। बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तुम्हारे अंदर। चलो एक भुट्टा खिलाओ इसी बात पर। मीरा खुश हो गई। उसके पास एक छोटी सी अंगीठी थी जिस पर उसने तुरंत भुट्टा गर्म किया और उस लड़के को दे दिया। इसका भुट्टा तो मजेदार है, पर जैसा इसने कहा था अगर मजा नहीं आएगा तो पैसे मत देना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मेरे पैसे भी बच जाएंगे और पूरा भुट्टा भी खा लूंगा। जब उस लड़के ने पूरा भुट्टा खाकर खत्म कर दिया, उसके बाद मुझे भुट्टा खाकर बिल्कुल मजा नहीं आया। तुमने कहा था कि मजा ना आए तो पैसे मत देना, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। इतना बोलकर वो लड़का ट्रेन में घुस गया। मीरा बेचारी परेशान हो गई। आजकल के लोग बड़े चालाक हो गए। मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है और ये लोग हैं कि समझते ही नहीं। खैर शाम को वो अपने गांव में चौराहे पर खड़ी होकर भुट्टा बेचने लगी। बारिश अभी भी बहुत भयंकर हो रही थी। भुट्टा ले लो, गर्मा गर्म भुट्टा ले लो। तभी गांव के कुछ आदमी उसके पास आ गए। अरे मीरा बिटिया, इतनी बारिश में क्यों यहाँ भुट्टा बेच रही हो? आप लोगों को तो पता ही है कि मुझे मेरी माँ का इलाज कराना है। ठीक है बिटिया, तुम इतनी मेहनत कर रही हो तो एक भुट्टा ले लेते हैं हम लोग। मीरा खुश हो गई। उसने किसी तरह भुट्टा गर्म करके उन लोगों को दिया और उन्होंने ईमानदारी से पैसे भी दिए। खैर भुट्टा लेकर वो सब वहाँ से चले गए। तो इस तरह कुछ लोग उससे गर्मा गर्म भुट्टे खरीद लेते थे और कुछ लोग उसे परेशान किया करते थे। खैर मीरा सारा सामान लेकर घर पहुँच गयी। वो पूरी तरह से भीगी हुई थी। आंधी तूफान अभी भी चल रहा था। तभी अचानक उसकी माँ खून की उल्टियाँ करने लगी। माँ क्या हो गया आपको? चलो जल्दी चलो, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं बेटी, अब मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। अब बाकी की जिंदगी तुझे अकेले ही बितानी होगी। अपना ख्याल रखना बेटी। ये सुनकर मीरा का दिल दहक उठा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह अपनी माँ को बारिश में ही लेकर सरकारी अस्पताल पहुँच गयी। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को देखो न क्या हुआ है। अरे इनको तो खून की उल्टी हो रही है। तुम जल्दी से काउंटर पर फीस जमा करो, तब तक मैं इनका इलाज करता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। इधर मीरा काउंटर पर गई और उन्हें सिर्फ 200 रुपए देने लगी। इतने से क्या होगा, कम से कम 2000 जमा करो। तुम्हारी माँ को बहुत सीरियस बीमारी है। लेकिन ये तो सरकारी अस्पताल है ना, यहाँ तो दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। तभी वहाँ पर डॉक्टर साहब आ गए। देखो बेटी, ये सिर्फ नाम के लिए सरकारी अस्पताल है। सरकार तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। अस्पताल में जिस भी चीज की जरूरत होती है, हर चीज हम अपने पैसों से लेकर आते हैं, तो पैसे तो हम लोगों से लेंगे ही। खैर हमारे पास अभी सिर्फ 200 हैं, तो कुछ दवाइयाँ लेकर जाओ। जल्द पैसों का इंतजाम करके अपनी माँ को लेकर आ जाना, वरना तुम्हारी माँ बच नहीं पाएगी। तो डॉक्टर साहब ने थोड़ी बहुत दवाइयाँ दे दी। फिर मीरा अपनी माँ को लेकर घर आ गई। उसने अपनी माँ को खाना बनाकर खिलाया, फिर दवाई खिला दी। माँ, तुम्हारी बेटी बहुत हिम्मत वाली है, तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। बेटी अभी तुम बहुत छोटी हो, लेकिन तुम